कहानी की शुरुआत में हम कुछ लोगों को देखते हैं जो कि काम कर रहे थे। तभी वहाँ पर एक धमाका होता है और ओलिवर नाम का आदमी जो कि इस खदान में काम करता था वो उनकी मदद के लिए भागता है और लोगों को बाहर निकालता है। और उनमें से टेडी नाम के व्यक्ति की मौत हो जाती है और उसकी डेड बॉडी को घर पहुँचाया जाता है, जहाँ पर उसकी वाइफ उसे देखकर बहुत रोती है। तभी यहाँ पर हम एक पार्टी में कोनी नाम की खूबसूरत लड़की को देखते हैं। तभी उसके पास एक आदमी आता है जिसका नाम क्लिफर्ड था। वो बहुत अमीर था। अब कुछ देर बातें करने के बाद वो दोनों एक दूसरे से इम्प्रेस हो जाते हैं और साथ में डांस करने लगते हैं। लेकिन कोनी के दोस्त को ये सब बिल्कुल पसंद नहीं आता, क्योंकि ये दोनों एक दूसरे को पसंद करने लगे थे और दोनों शादी कर लेते हैं। शादी करते वक्त ये दोनों कसम खाते हैं कि दोनों वफादार रहेंगे और एक दूसरे का साथ कभी नहीं छोड़ेंगे। अब उन दोनों को मैरिज लाइफ बहुत अच्छी चल रही थी, पर अगले दिन क्लिफर्ड को सेना में जाना पड़ता है क्योंकि वो एक सोल्जर था। लेकिन चलते वक्त क्लिफर्ड जख्मी हो जाता है और उसे घर भेज दिया जाता है। हम देखते हैं कि आज क्लिफर्ड घर आ रहा था और सभी बहुत ज़्यादा खुश थे और सब उसका वेलकम करने के लिए बाहर खड़े हुए थे। क्लिफर्ड को देखकर कोनी बहुत ज़्यादा खुश होती है, पर तभी हम देखते हैं कि उस जंग में घायल होने के बाद क्लिफर्ड के पैर नीचे वाले हिस्सा पैरालाइज हो गया था। क्लिफर्ड सबको थैंक यू बोलकर अंदर आ जाता है। वहीं कोनी उन्हें देखकर खुश तो होती है, पर अंदर ही अंदर दुखी भी होती है, क्योंकि उसकी ज़िंदगी में एक ऐसा मोड़ भी आएगा उसने ऐसा कभी सोचा नहीं था। इस बात से दुखी होकर क्लिफर्ड खुद को गोली मारने की कोशिश करता है, पर कोनी उसे रोक लेती है और उसे विश्वास दिलाती है कि वो हमेशा उसके साथ रहेगी। अब दूसरी तरफ हम ओलिवर को देखते हैं, जो कि अपनी मंगेतर को एक चिट्ठी लिख रहा होता है कि इस बार वो खदान में काम नहीं कर रहा बल्कि वो जंग में है। कुछ दिनों बाद जब ओलिवर छुट्टी लेकर घर पर आता है तो वह अपनी मंगेतर को किसी दूसरे लड़के के साथ देख लेता है और बिना कुछ कहे ही वापस चला जाता है। फिर कुछ दिन बाद ओलिवर क्लिफर्ड से काम मांगने के लिए जाता है। जब क्लिफर्ड उससे बात कर रहा था तब उसे पता चलता है कि ओलिवर भी उसकी जंग में उसके अंडर काम कर रहा था। क्लिफर्ड उससे बहुत खुश होता है और उसे पशुओं की देखभाल करने का काम देता है। अपाहिज होने की वजह से क्लिफर्ड अपने लिए एक गाड़ी खरीदता है और जब वो उस पर बैठकर घूमता है लगता है कि जैसे उसके पैर वापस आ गए हों। फिर एक दिन वो ओलिवर के पास जाता है, जो कि जंगल में रहता था और पशुओं की देखभाल करता था। वहाँ पर कोनी ने पहली बार ओलिवर को देखा था और उसे देखते ही प्यार कर बैठी थी। फिर वापस जाते वक्त कोनी उसे इशारा देती है, पर ओलिवर उसे समझ नहीं पाता। अगले दिन मेड कोनी के पास आती है और उसे कहती है कि ओलिवर अपने रूम की चाबी मांग रहा है, तो कोनी खुद उसे चाबी देने के लिए जाती है। फिर जब वो ओलिवर के पास पहुँचती है तो वो ठीक से बात नहीं करता और उसे कहता है कि आपको तकलीफ़ उठाने की कोई ज़रूरत नहीं है। ओलिवर के बिहेवियर पर कोनी को भी गुस्सा आ जाता है और वो गुस्से से वहाँ से चली जाती है। अगले दिन ओलिवर उसे लेटर लिखता है जिसमें वो अपने बिहेवियर के लिए माफ़ी मांगता है। इसके बाद कोनी फिर से उसे मिलने के लिए जाती है, जहाँ पर ओलिवर अपनी शर्ट उतार कर काम कर रहा था। कोनी उसकी बॉडी को देखती है तो ये देखकर कोनी खुद पर कंट्रोल नहीं कर पाती और उसके पास जाने लगती है, पर तभी ओलिवर अपनी शर्ट पहन लेता है क्योंकि वो कोनी की इज्जत करता था। कोनी को यह जगह बहुत पसंद थी, इसलिए वो कहती है कि मैं यहाँ पर हर रोज़ पेंटिंग करने आऊँगी, पर ओलिवर उसे कहता है कि मैं ये जगह आपके लिए साफ़ कर दूँगा और मैं किसी दूसरी जगह पर चला जाऊँगा। कोनी उसे कहती है कि तुम्हें कहीं भी जाने की ज़रूरत नहीं है और तुम मुझसे इतना भाग क्यों रहे हो, पर कोनी ओलिवर से गुस्सा हो जाती है और वहाँ से जाने लगती है। पर तभी वहाँ पर बारिश आ जाती है, इसलिए वो ओलिवर के घर में ही चली जाती है, जहाँ पर वो आग लगाकर खुद को गर्म करने लगते हैं। पर तभी ओलिवर वहाँ से उठ जाता है कि वो कोनी के इरादे को समझ रहा था। कोनी उसे कहती है कि तुम मुझसे दूर क्यों भाग रहे हो। तभी ओलिवर कहता है कि मैं तुमसे दूर नहीं भाग रहा, मैं डर रहा हूँ क्योंकि अगर क्लिफर्ड को हमारे बारे में पता चल गया तो मेरी नौकरी चले जाएगी। अब कोनी ने भी ओलिवर को इग्नोर कर दिया था, इसलिए वो यहाँ से उठकर घर चली जाती है। और तभी एक दिन कोनी क्लिफर्ड से कहती है कि मुझे बहुत अफसोस है कि हमारा कोई बच्चा नहीं है। इस पर क्लिफर्ड कहता है कि मैं तो बहुत कोशिश कर रहा हूँ और अपने शरीर को ठीक करने के लिए वो बिजली के झटके देता है। क्लिफर्ड बहुत चिल्ला रहा था। कोनी से उसका ये दर्द देखा नहीं जाता तो वो उसे रोक देती है। अब क्लिफर्ड इस काम से नाकाम रहता है, इसलिए वो रोने लगता है। अब अगले दिन कोनी जंगल में जाती है और उसे ओलिवर के काम करने की आवाज़ सुनाई देती है और वो उसके पास पहुंच जाती है। वहाँ पर वो छोटे जानवरों को देखती है और रोने लग जाती है। बच्चों को देखकर उसे अपने बच्चों की याद आती है क्योंकि वो पैदा नहीं कर पाएगी। अब कोनी को रोते देखकर ओलिवर उसके पास जाता है और उसे गले लगा लेता है। अब ओलिवर भी कोनी को पसंद करने लगा था। अब वो कोनी को अपने साथ अपने रूम में ले जाता है, जहाँ पर वो दोनों इंटीमेट होते हैं। कोनी पूरे दिन ओलिवर के साथ ही रहती है और जब शाम होती है तो ओलिवर उसे घर छोड़ने साथ चला जाता है।
जाने से पहले कोनी पूछती है कि तुमने जो भी किया है क्या तुम्हें उसका पछतावा है, जिस पर ओलिवर कहता है कि नहीं, मैं तुमसे प्यार करने लगा हूँ और अब सिर्फ तुम मेरी हो। तभी बहुत तेज़ तूफान आता है। ओलिवर को कोनी की बहुत याद आ रही होती है, इसलिए वो बहुत ज़्यादा दारू पी लेता है। वहाँ पर कोनी की भी नींद उड़ चुकी थी, वो भी रात को सो नहीं पाती थी। वो खिड़की से ओलिवर के घर की रोशनी को देखती है और वो खुद को रोक नहीं पाती और ओलिवर के पास चली जाती है। लेकिन तभी वहाँ पर मेड कोनी को देख लेती है। वहीं यहाँ पर ओलिवर भी कोनी का इंतज़ार कर रहा था। तभी ओलिवर कहता है कि मुझे नहीं लगा था कि तुम मुझसे मिलने आओगी। इस पर कोनी कहती है कि मैं तुम्हें कभी अकेला नहीं छोड़ूंगी, और फिर दोनों वहीं पर इंटीमेट होते हैं। एक दिन क्लिफर्ड के घर पर एक पार्टी होती है, पर डंकन भी आया हुआ था। फिर क्लिफर्ड देखता है कि कोनी और डंकन डांस कर रहे हैं, जिसे देखकर क्लिफर्ड को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। अगले दिन की सुबह क्लिफर्ड कोनी से कहता है कि तुम्हारे लिए अपने पति से ज़्यादा इम्पोर्टेंट एक बच्चा पैदा करना है। कोनी हमेशा से एक बच्चा चाहती थी, इसलिए क्लिफर्ड को लगता है कि वो डंकन के करीब जा रही है। और इस बात पर क्लिफर्ड कहता है कि उसे इस बात से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, तुम जिससे मर्ज़ी अपना बच्चा पैदा करो, पर वो बच्चा मेरा होना चाहिए। अब इस बात से गुस्सा होकर कोनी उसके पास चली जाती है और उसके साथ इंटीमेट होती है। फिर एक दिन कोनी को पता चलता है कि वो प्रेग्नेंट है और वो क्लिफर्ड को बताती है। क्लिफर्ड ये सुनकर बहुत खुश होता है और वो कोनी से उस आदमी का नाम पूछता है, पर कोनी उस आदमी का नाम नहीं बताती। एक दिन क्लिफर्ड ओलिवर से मिलने जाता है और वो कोनी को भी अपने साथ चलने के लिए कहता है, और वो दोनों जा ही रहे थे कि तभी ओलिवर पीछे से आता है और कोनी को पकड़कर किस करने लगता है। अब वो दोनों किस कर रहे थे, तभी क्लिफर्ड कोनी को आवाज़ लगाता है, क्योंकि क्लिफर्ड की गाड़ी कीचड़ में फंस गई थी। पर तभी वहाँ पर ओलिवर आता है और उसकी गाड़ी को धक्का लगाने लगता है। पर तभी वो खांसने लगता है, क्योंकि जंगल में काम करने की वजह से उसके दोनों लंग्स खराब हो चुके थे। फिर कोनी क्लिफर्ड से कहती है कि तुम ओलिवर को रोक दो, नहीं तो वो मर जाएगा। लेकिन क्लिफर्ड ऐसा नहीं करता। तभी ओलिवर उसकी गाड़ी को निकाल देता है और खांसता हुआ वहाँ से चला जाता है। थोड़ी देर बाद कोनी उसके पास आती है और ओलिवर उसे गुस्से से कहता है कि उसने 12 सालों तक खदानों में काम किया और उसके लंग्स खराब हो गए हैं। इसके बाद उसे जंग के लिए फ्रांस भेज दिया गया। वो कहता है कि मेरी लाइफ तुम लोगों जैसी नहीं है, इसलिए तुम अपने पति के साथ वापस चली जाओ। फिर एक दिन कोनी की मेड ओलिवर के घर में जाती है, जहाँ पर उसे कोनी की डायरी मिलती है, और उस डायरी को देखकर वो समझ जाती है कि उसके पेट में जो बच्चा है वो ओलिवर का है। एक दिन क्लिफर्ड अपने आने वाले बच्चे के लिए पार्टी रखता है, पर तभी वहाँ पर मेड आती है और क्लिफर्ड को कहती है कि कोनी के पेट में जो बच्चा है वो ओलिवर का है। पर जब कोनी क्लिफर्ड से मिलती है तो क्लिफर्ड इससे बहुत नाराज़ हो जाता है। इसके बाद कोनी मेड के पास जाती है और कहती है कि तुम्हें किसने बताया। तभी मेड कहती है कि मुझे कुछ भी बताने की ज़रूरत नहीं है। अब कोनी को लगता है कि शायद ओलिवर ने बताया होगा, पर तभी मेड कहती है कि उसने मुझे कुछ नहीं बताया। अब इस बात से कोनी रोने लगती है और कहती है कि वो ओलिवर से बहुत प्यार करती है। ये देखकर मेड कोनी के पास आती है और उससे माफ़ी मांगती है और कहती है कि जल्दी से ओलिवर के पास जाओ, नहीं तो तुम्हारा पति उसे मार देगा। तभी कोनी भागकर ओलिवर के घर जाती है और वो देखती है कि वहाँ पर कोई नहीं होता है। ये देखकर कोनी रोने लगती है, पर तभी वहाँ पर ओलिवर आ जाता है और उसे देखकर कोनी उसे गले लगा लेती है। इसके बाद हम देखते हैं कि कोनी क्लिफर्ड के घर पर आती है और क्लिफर्ड से डिवोर्स मांगती है। क्लिफर्ड उसे मना कर देता है और ओलिवर को बुलाने के लिए कहता है। जब ओलिवर वहाँ पर आता है तो दोनों आपस में बहुत बहस करते हैं। ओलिवर क्लिफर्ड के घर को छोड़कर चले जाते हैं। उनके जाते समय क्लिफर्ड वहाँ पर आता है और उसे तलाक देने के लिए मान जाता है। और इसी के साथ ही ये मूवी यहीं पर ख़त्म हो जाती है।